साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त आज़ाद सिंह करदम। आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आदरांजलि श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी को और रामपाल गौतम जी को एक कविता के माध्यम से। सीने हैं फौलादी, कविता का शीर्षक है सीने हैं फौलादी। हे क्रांति के शांति दूत तुम कहाँ चले गए, हे क्रांति के शांति दूत तुम कहाँ चले गए, तुम बिन हम यहाँ बिलखते रह गए। तुम्हारी जोशीली आवाज़ हम सुनते रह गए, तुम थे ऊर्जा का पुंज हमें प्रेरित कर कर चले गए। बौद्धिक दुनिया का संसार अचानक छोड़कर चले गए, कि बौद्धिक दुनिया का संसार अचानक छोड़कर चले गए, लेकिन तुम रहोगे हमारे साथ जो हुनर छोड़कर चले गए। बुद्ध फूले अम्बेडकर को घर घर पहुंचा कर चले गए, बुद्ध फूले अम्बेडकर को घर घर पहुंचा कर चले गए। जो थी दास्ता बाबा की उसे लिखकर चले गए। बुझी पड़ी साहित्य की दुनिया तुम लो जलाकर चले गए, कि बुझी पड़ी साहित्य की दुनिया तुम लो जलाकर चले गए। हजारों चिंतकों को तुम कलम थमाकर चले गए, लाखों अनुयायियों को तुम संघर्षों का आदि बनाकर चले गए। करोड़ों को क्रांति का पाठ पढ़ाकर चले गए। सीने ते फौलादी हम सबको अम्बेडकरवादी बनाकर चले गए, चले गए, चले गए। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध और रामपाल गौतम जी को इन्हीं शब्दों के साथ, कविता के साथ, जिसको लिखा था श्री लाल जे.एच. आलोरिया जी ने, जो कि दिल्ली से हैं, मैंने अपने शब्दों में पिरोकर श्रद्धांजलि दी उन दोनों महान हस्तियों को, शख्सियत को। समस्त बहुजन समाज, सम्यक प्रकाशन और आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध आदरणीय रामपाल गौतम जी के परिवार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता रहेगा। शांति स्वरूप बौद्ध जी, रामपाल गौतम जी बहुजन समाज से जाकर भी बहुजन समाज के बीच हमेशा रहेंगे, उनके संदेश रहेंगे, उनकी छापी हुई, उनकी लिखी हुई, उनके दिए हुए भाषण हमारे बीच हमेशा हमारे कानों में गूंजते रहेंगे और कहते रहेंगे कि बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ाते रहिए, बिना किसी से डरे संघर्ष करते रहिए, संगठित होते रहिए और शिक्षित होते रहिए, करते रहिए। स्वरूप बौद्ध जी के साथ कई सारी स्मृतियां हैं। किसी कारणवश आदरणीय रामपाल गौतम जी से हम मिल नहीं पाए, तो शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ सबसे पहले हम एक बौद्ध परिवार मिलन समारोह में मिले थे। फिर कई साल बाद फिर वहाँ पर मिले, मतलब लगभग हर साल ही जब जाते थे बौद्ध परिवार मिलन समारोह में, तो शांति स्वरूप बौद्ध जी से जरूर मिलते थे। उसके बाद जो स्वाभिमान संघ का प्रोग्राम, उसमें मिले, और कई सारी रैलियों में भी मिले, कई सारे जो संविधान रन फॉर डॉक्टर अम्बेडकर उसमें भी मिले, और जो सम्यक प्रकाशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिल्ली में बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर लगता था, उसमें तो ज़रूर मिलना होता ही था। एक बार की खास बात यह है कि शांति स्वरूप बौद्ध जी और डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में थे, और मैं उस समय पहुंच गया भारत का संविधान खरीदने। तो मैंने कपिल स्वरूप बौद्ध जी से वहाँ से परचेज किया। फिर वो संविधान डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी और शांति स्वरूप बौद्ध जी को दिया, और उनसे विनती की कि आप इस संविधान को अपने हाथों से मुझे दें, ये मेरे लिए एक अमूल्य भेंट होगी। तो मैंने वो संविधान उनके हाथ से लिया। वो संविधान मेरे पास आज भी है और उसको मैं हमेशा अपने पास रखूँगा।
उसमें निहित संदेशों को खुद भी ग्रहण करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश करूँगा। वो मेरे लिए एक अमूल्य गिफ्ट है शांति स्वरूप बौद्ध जी का, डॉक्टर जयप्रकाश कदम जी का। इसको मैं हमेशा उनकी स्मृति के रूप में रखूँगा। तो ये एक छोटी सी और मेरे लिए तो बहुत बड़ी यादगार लम्हा था। एक बार तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम था तो आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी से वहाँ भी आशीर्वाद लिया। मेरा मानना ये है, मैं उनमें आधुनिक बाबा साहब को देखता था, क्योंकि मैंने ना तो काशीराम जी को देखा ना बाबा साहब को देखा, और जो हमारे महान महापुरुष उनको सुना है वीडियो में, ऑडियो में, उनकी किताबों को कुछ पढ़ा है, लेकिन उनको देखा नहीं है। तो आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी को देखा भी और पास से सुना भी, पास से देखा भी। शांति स्वरूप बौद्ध जी के अंदर मेरे को बाबा साहब की, आधुनिक बाबा साहब की झलक महसूस होती थी, क्योंकि जब भी उनका भाषण सुनते थे रोम रोम खड़ा हो जाता था। किसी की हिम्मत नहीं जो उनकी सभा में बैठकर कुछ और बातें कर सके। वो एकमात्र ऐसे वक्ता थे कि जहाँ सभा चल रही है वहाँ तो लोग बैठे ही हैं, सुन ही रहे हैं, जो आसपास इधर उधर घूम रहे हैं ना। शांति स्वरूप बौद्ध जी का जैसे ही भाषण चालू होता था, सब लोग अपनी सीट पर बैठने के लिए मजबूर हो जाते थे और अपने चेहरे को सीधा करने के लिए शांति स्वरूप बौद्ध जी की तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाते थे, सुनने के लिए लालायित हो जाते थे। कोई इधर उधर भी नहीं देख पाता था। वो एक ऐसी जादुई भाषा रखते थे, जादुई वाणी रखते थे कि जो सभी को अपनी तरफ खींच लाती थी। ऐसा प्रतीत होता था मुझे कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कोई रूप, का कोई शिष्य भाषण दे रहा हो हमारे सामने, हमें समझा रहा हो। तो ऐसे ही महापुरुष जन्म लेते रहेंगे, हमारे बीच अमर रहेंगे। उनके संदेश, उनकी किताबें हमारे पास अमर रहेंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी